अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 के स्टूडेंट्स को उर्दू की क्लास में खुशामदीद। आज हम कंदील अदब से सबक नंबर 2 यानी सुनहरी असूल पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेसन में बेटा इस्लाम से पहले के वाक़यात बयान किए गए हैं और एंड पे इस्लाम की उन खसूसियात को बयान किया गया है जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। पेज नंबर 8 पे माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, रीडिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं इस लेसन को सिर्फ समझाऊंगी और इसी एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगी। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस्लाम से पहले जिस बात पर जोर दिया जाता था वो ये थी कि दुनिया की ज़िंदगी एक लानत है और इससे छुटकारा हासिल करके ही निजात का रास्ता मिलता है। स्पेशली हिंदुस्तान के लोगों ने इस ख्याल को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाया कि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद ख्वाहिशत दुनिया को छोड़ना है। यही वजह थी कि लोग अपनी खूबियों को इंसानी माशरे की तरक्की और भलाई में इस्तेमाल करने की बजाय जंगलों, पहाड़ों या वीरानों में अपनी ज़ात को दुनियादारी से दूर करने में मसरूफ़ हो गए। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, दुनिया से अलग थलग बैठ जाते थे और अपनी आँख, नाक, अपने कान यानी जितने भी अल्लाह ताला ने जिस्मानी आज़ादियाँ हैं इन सबको इसी काम में गुजार देते थे। इसके नतीजे में लोगों ने क्या किया, ज़िंदगी के कामों को खैराबाद कर दिया। दूसरा ख्याल ये था जो दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि इंसान के ज़माने में ये ख्याल था कि अल्लाह ताला उस वक्त राज़ी होता है जब इंसान खुद को तकलीफ़ों में मुब्तला करता है। इसीलिए लोगों ने ये समझा कि तकलीफ़ों में मुब्तला करना अपने आप को एक इबादत है। तो इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ काम किए। किसी ने तमाम उम्र गोश्त ना खाने की कसम खाई, तो कोई 40 दिन में एक मरतबा खाना खाता, कोई उम्र भर या एक ख़ास मुद्दत के लिए एक पाँव पर खड़ा रहने की कोशिश में मसरूफ़ रहता, तो कोई सर्दी के सख्त मौसम में दरिया के पानी में खड़ा होकर सर्दी की सख्तियाँ बर्दाश्त करता, कोई सोने और लेटने से परहेज़ करता, तो कोई अपना एक हाथ ऊपर किए रखता ताकि हत्ता कि वो सूख जाता, कोई तमाम उम्र अंधेरे में गुजार देता और ख़ुद को रोशनी से दूर रखता, हत्ता कि वो मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ लोगों का तज़किरा किया गया है, जैसे इस्कंदरिया के एक शख्स का जिसने अपने जिस्म पर 80 पाउंड वज़न उठाया, 6 माह तक दलदल में लेटा रहा और जहरीली मक्खियों से अपने जिस्म को कटवाता रहा। ये सब वो किस लिए करते थे, ये सब उनका ये ख्याल था कि ये सब अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। ठीक है, उसके मुरीद ने अपने उस्ताद से बढ़कर रियाजत की। उसने 150 पाउंड बोझ उठाया और 3 साल तक एक खुश्क पानी कुएँ में पड़ा रहा। इस तरह एक शख्स सिर्फ वही मकई के दाने खाता था जो बदबूदार होते थे। एक शख्स ऐसा भी था जो 40-40 दिन तक फाका करता था और साल भर एक टांग पर खड़ा रहता था। एक शख्स ने 50 साल तक मुंह न धोया, न पाँव धोए और एक ने खुद पर हंसने की पाबंदी आयद कर ली। गलत मकसद ये था कि वो लोग ये समझते थे कि ख़ुद को अज़ियत देकर अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा। ये एक गलत ख्याल था। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक और बात जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा गुमराही फैलाई, बेचैनी और इंतशार पैदा किया, जिस तसव्वुर को इस्लाम ने बातिल करार दिया, गलत करार दिया, वो ये था कि दीन और दुनिया में फ़र्क है। दीन को अलग ख्याल किया गया और दुनिया के कामों को अलग, अल्लाह के हुक्म को अलग समझा गया और हुक्मरान के हुक्म को अलग, दुनिया हासिल करने के रास्ते अलग बताए गए और दीन हासिल करने के अलग। ये सबसे बड़ी गलती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले यानी उनकी पैदाइश से पहले अरब में भी इसी किस्म के हालात थे। शराब आम पी जाती थी, इखलाकी एतबार से उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ थीं, वो बहुत संग दिल थे, बेरहम थे, कत्ल गारत करना उनके नज़दीक बहादुरी का काम था। इस वक्त में अल्लाह ताला ने इंसानों पर रहमत की और सरज़मीन अरब में इंसानियत के लिए एक खैर ख्वाह को यानी भलाई अता करने वाले को, उनके साथ भलाई करने वाले को पैदा किया, जिसने उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और हज़रत ईसा की पैदाइश के दरमियान तकरीबन 650 साल का अर्सा है। ठीक है, हज़रत ईसा के तकरीबन 650 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो हज़रत ईसा के दरमियान का जो ज़माना है इसे ज़माना फ़ितरत यानी ज़ौफ़ का ज़माना कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 10। इस पेज में ये बताया गया है कि ये वो ज़माना था जब दुनिया में हर तरफ जुल्म था, जहालत थी। हज़रत इब्राहीम उनके बाद के आने वाले जो अंबिया कराम हैं उनकी तालीमात लोगों के जहन से
ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे अरब के लोग शराफत, भाईचारे और मोहब्बत जैसे अल्फाज से वाकिफ़ ही नहीं थे। ज़रा सी बात पर जंगों का सिलसिला चल पड़ता जो कई नस्लों तक जारी रहता। खाना काबा को जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद को कायम करने के लिए बनाया था, वो 360 बुतों का मस्कन बन चुका था। लोग फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां समझते थे, दुनिया के माल और दौलत को ही सब कुछ समझते थे। लड़की के पैदा हो जाने को शर्मिंदगी ख्याल करते थे और उसे ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। ये सारी बातें आपने मुख्तलिफ़ किताबों में पहले भी पढ़ी हैं। अब इन भयानक हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ अहम प्रिंसिपल बताए, कुछ सुनहरी असूल बताए, जिनमें से चंद का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जिनमें से बहुत सारों से आप खुद भी वाकिफ़ हैं। जैसे पहला असूल, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को माबूद ना बनाओ और उसी की इबादत और बंदगी करो, क्योंकि अल्लाह ही इबादत के लायक है। दूसरा असूल, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, उनके साथ अदब, एहतराम और मोहब्बत से पेश आओ। ठीक है, बुढ़ापे में उन्हें उफ तक ना को, उन्हें ना झिड़को। लोगों से हमदर्दी से, मोहब्बत से पेश और भाई भाई बन जाओ। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो उसे गलत कामों में खर्च करने की बजाय अच्छे कामों में खर्च करो। लोगों की खुशनुदी के लिए खर्च करो, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करो। फ़ख्र और नमाई से ख़ुद को बचाओ और अतदाल कहते हैं म्याना रवि को, दरमियाने रास्ते को। ठीक है, नमूद नमाई से बचाओ और अतदाल का म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करो। इसी तरह ना फजूल खर्ची करो, ना ही कंजूसी करो। दूसरों के जानो माल का भी एहतराम करना चाहिए जैसे अपने जानो माल का करते हो। इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबों मस्किनों का ख्याल रखो, यतीमों के हकूक़ पूरे करो। पेज नंबर 11 पे हैं कुछ मज़ीद सुनहरी असूल। जो वादा करो उसे पूरा करो और हर हाल में ईमानदारी पर कायम रहो। गरूर ना करो, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, नाप तोल पूरा रखो, एक दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करो। यानी आप अपने हकूक़ की पासदारी के साथ साथ दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखें, यानी जो फ़र्ज़ आप पर आए थे उन्हें भी पूरा करें। तमाम उम्र यानी माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म ही वो रास्ता है जो इंसान को इज़्ज़त और अज़मत तक ले जाता है। दूसरों के ऐब पर पर्दा डालो, यानी दूसरों की जो बुराइयां हैं उन्हें छुपाओ, ना कि उसे फ़ाहिश करते फिरो, ना कि उसे दूसरों को बताते फिरो। ऐसे करने से अल्लाह तुम्हारे ऐबों की भी पर्दापोशी करेगा, तुम्हारे ऐबों को भी छुपाएगा। दूसरों की टोह में ना लगे रहो। टोह का मतलब होता है कि दूसरों के बारे में तजस्सुस होना, जस्तजू होना कि कोई क्या कर रहा है, कैसे बैठता है, क्या बातें करता है, दूसरों की बुराइयां तलाश करना, क्योंकि इस तरीके से नफ़रत बढ़ती है। आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मुश्किल अल्फाज अपनी कॉपी पे लिखने हैं। सबसे पहला काम तो आपको पता है, सबसे पहले टाइटल पेज बनाते हैं, फिर मुश्किल अल्फाज लिखते हैं। ठीक है, मुश्किल अल्फाज के बाद सवाल जवाब कीजिएगा। सवाल जवाब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उसके बाद आपने दिए गए अल्फाज के जुमले बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक को डिस्कस करेंगे। आइए सवाल जवाब की तरफ। सवाल नंबर 1, इस्लाम से पहले अल्लाह को राज़ी करने के लिए किस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था? जवाब, इस्लाम से पहले ये ख्याल आम था कि बंदा जिस कदर ख़ुद को तकलीफ़ों में मुब्तला रखता है उसी कदर खुदा उससे राज़ी होता है। आपको बुक में से भी मिल जाएगा। लोग सच्चाई को तलाश करने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करते थे? लोग सच्चाई को तलाश करने के लिए ख़ुद को अज़ियत देते थे। मसलन कोई 40 दिन में 1 मरतबा खाना खाता, कोई सोने और लेटने से परहेज़ करता, कोई तमाम उम्र अंधेरे में गुजार देता। गर्ज हर कोई सच को तलाश करने के लिए अलग अलग रास्ते और तरीके इख्तियार करता। वो कौन सी बात थी जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा गुमराही फैलाई? वो बात दीन और दुनिया का फ़र्क है, यानी दीन को अलग ख्याल करना और दुनिया को अलग, अल्लाह के हुक्म को अलग ठहराना और हुक्मरान के हुक्म को अलग, दुनिया हासिल करने के रास्ते अलग बताए गए और दीन हासिल करने के लिए अलग। यही बात गुमराही की वजह बनी। लास्ट क्वेश्चन है, इस्लाम से पहले अरबों की हालत कैसी थी? इखलाकी एतबार से इनमें बहुत कमज़ोरियाँ थीं। शराब आम पी जाती थी, लोग संग दिल और बेरहम थे, कत्तो गारत करना इनके नज़दीक बहादुरी का काम था। ऐसा लगता था जैसे अरब शराफत, भाईचारे और मोहब्बत जैसे अल्फाज से वाकिफ़ ही ना हों। अब बेटा आपका काम ये है कि बार बार रीडिंग करें, टॉपिक को समझें और अल्फाज मायने के लिए स्पेशली आपकी बुक पे पेज नंबर 133, 134 एंड 135 मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। अल्फाज मायने आपको अपनी बुक की बैक साइड पे मिल जाएंगे। 133,
134 एंड 135 वहाँ से हेल्प लीजिएगा और इस लेसन को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।